9 अप्रैल को अधिवक्ता संघ का चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। अधिवक्ता खासकर अगर देखा जाए तो जो उम्मीदवार है वो ताबड़तोड़ कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो पूरी तरीके से वो रिलैक्स है और अपने न्यायिक प्रक्रिया के कार्य में लगे हुए हैं। उनमें से एक है अधिवक्ता संघ के महासचिव 2 बार रह चुके चुनुकांत जी। आज उनसे बात करते हैं कि क्या है। चुनू जी, आपका स्वागत है न्यूज़9 में। धन्यवाद आपका। अमूमन देखा जा रहा है कि प्राय उम्मीदवार जो है वो लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए, स्कूटनी भी हो गई है, नाम वापसी भी हो गया है और लगभग विभिन्न पदों के लिए 55 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और सभी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। और आपको हम देख रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कार्य में आप लगे हुए हैं और कैंपेनिंग भी आप नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, देखिए, 2 चीज़ हम इसमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक वकील के लिए तो सबसे पहले उसका जो अपने क्लाइंट के प्रति जिम्मेवारी है वो उसका ये प्राइम ड्यूटी बनता है। आप मेरे दफ्तर में हैं, निश्चित रूप से वकील अपने दफ्तर में अपने मुवक्किल का काम करेगा, जो मेरी पहली ड्यूटी बनती है, जिसके लिए हम वकालत शुरू किए। जहाँ तक आप आश्वस्त बोल रहे हैं तो ये हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत भी हैं और थोड़ी बात जो अलग है वो हम आपको बताएंगे। आश्वस्त इसलिए है कि आपने जैसा कहा कि लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये अधिवक्ता का चुनाव है, कोई राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। हम लोग 365 दिन रहते हैं और जो वर्किंग डे है हम लोग साथ काम करते हैं, मतलब मैक्सिमम समय जो होता है कि अधिवक्ता अपने अधिवक्ता और लिटिगेंट्स के साथ रहता है। तो लोग यहाँ एक दूसरे को भली भांति जानते हैं कि भाई कौन आदमी किसके लिए क्या जिम्मेवारी के साथ काम करेगा, किसके पास क्या विजन है, किसने काम किया है, किसने काम को करना है, ये लोग पूरी तरह से जानते हैं। रह गया थोड़ी बहुत जो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जो उम्मीदवार होते हैं वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका जो विजन है, वो जो चाहते हैं, वो बात अपने वोटर्स तक, अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाएं। ये सब लोग करते हैं और मैं भी इससे किनारे नहीं हूँ। ठीक है, जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन हम वकील के बीच जा रहे हैं। वकील के बीच जाने के पीछे मेरा एकमात्र मकसद है कि हम उन तक पहुँच करके उनके सुख दुख का सूचना एकत्रित करते हैं कि हमारे साथी कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरह से है। उनको अगर कहीं कोई बात है, उनसे हमारी कोई अपेक्षा है तो हम उसको जानें। कोर्ट में जब हम लोग काम करते हैं तो लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मतदान के ही जरिए सही हम जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनके घर में उनके परिवार के लोग कैसे हैं, उनकी व्यक्तिगत क्या समस्या है, व्यक्तिगत क्या उपलब्धि है, ये तमाम चीज़ें हैं जो हम उनके घर के पास जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, तो ये हम लोग उससे रूबरू होते हैं। उसका कई लाभ मिलता है। कई बार जो हम अधिवक्ताओं के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं तो अभी हम लोग जब मिल रहे हैं तो कई अच्छे सुझाव हमको मिल रहे हैं, ये काम हमको करना चाहिए, ये हम महसूस कर रहे हैं। तो एक योजना जब आप बनाते हैं किसी की, कार्य योजना बनाने में लोगों का साथ, लोगों का सुझाव, लोगों का शिकायत, आप देखते होंगे कि कई बार अमूमन लोग को जब शिकायत फेस करना पड़ता है तो भड़क जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं वैसे तमाम अधिवक्ताओं का बहुत स्वागत करता हूं जो शिकायत के रूप में ही सही एक विजन देने का काम करते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलते रहता है। जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो लोगों के साथ संबंध भी एक सतत प्रक्रिया है, चलते रहता है, अनवरत चलता है। जब आप उसके बीच जाते हैं तो वो आपको भी समझता है। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और मैं घर पे हूँ। मैं आज भी लोगों से मिलने के लिए गया था, कल शाम में भी लोगों से मिला हूँ जाकर के, और कोशिश करता हूँ कि सारे लोगों के साथ मिलूँ, उनसे बात करूँ। व्यावहारिक रूप से ये संभव नहीं है। करीब 1000 लोगों का मेरा परिवार है, अधिवक्ता करीब 900 कुछ हैं, फिर हमारे एडवोकेट क्लर्क्स हैं, तो इतना मिला जुला करके करीब 1500 लोग का परिवार है मेरा। तो उनसे मिलने का तो कई बार छूट जाते हैं लोग, तो उनसे कोर्ट में मिल लेते हैं लोग, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम उनसे उनके आवास पर मिलें, उनसे जाकर के मिलें, ताकि हम उनको समझें और वो हमारे लिए कुछ बेहतर बता सकें। आप 2 बार महासचिव पद पर रह चुके हैं और अधिवक्ताओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमेशा वो संघर्ष भी किए और देखा जाए तो
बार एसोसिएशन के विकास के लिए भी जो है लगातार जो है आप प्रयास भी पिछले 2 बार से आप कर रहे हैं और एक लंबी लकीर भी खींच ली है। इस बार जो है जो चुनाव है, इस बार आपका विकास का जो विजन जो है, जो आपने जो विकास जो लकीर जो खींची है, वो लकीर और लंबी हो और बार का और विकास हो, इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और हम अभी पहले भी आपको बता रहे थे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जैसे कुछ दिन पहले हमारी आबादी कम थी तो हमारे लिए लोगों के पास बैठने का जो जगह था और वो काफ़ी था, लोग आराम से बैठ रहे थे। मेरी आबादी बढ़ी है तो कुछ चीज़ें हमारे लिए कम पड़ रही हैं। अभी जो बार एसोसिएशन का जो आप कैंपस देख रहे हैं, निसंदेह उतने बड़े जगह पर उतना बड़ा भूखंड हमारे लिए है, लेकिन उसका एक बेहतर प्लानिंग नहीं हो पाया। उस समय जो जरूरत थी उसके मुताबिक वो माकूल था, लेकिन फ्यूचर को देख करके कुछ प्लान अभी करना है, जिसमें हमने एक योजना बनाई है। हमने अपने लोगों से कहा है और हम साथ मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा वकालत खाना है उसको हम G+5 के रूप में कन्वर्ट कर दें। ये अगर हो जाता है, वो 28,000 वर्ग फुट का मेरा जगह है, अगर उसको हम G+5 में तब्दील कर दें, आप देखते होंगे कि पार्किंग एक बड़ा इशू है, पूरा सड़क जाम हो जाता है, कई बार दुर्घटना की संभावना होती है। हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं उनको आने जाने में दिक्कत है, कई बार हम देखते हैं। तो ये संकट तभी दूर होगा जब हम वकील्स को रखने का प्रॉपर जगह दे सकें। ये तभी होगा जब हम ग्राउंड फ्लोर पर अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था करें। और 5 फ्लोर बनाने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये है कि 56,000 स्क्वायर फुट जगह हम अधिवक्ताओं को बैठने के लिए देना चाहते हैं। और ये व्यवस्था हम अगर कर पाए तो अगले 50 साल से ज़्यादा समय तक जगह की कमी नहीं होगी। हम समझते हैं 100 साल तक हम उसको कवर कर लेंगे अगर वो जगह हम उसको कर लेते हैं। बाकी 3 फ्लोर को हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में अगर हम उसको देते हैं तो हमारे लिए रेवेन्यू भी एक बड़ा पार्ट हो जाएगा। रेवेन्यू इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से लोगों को और अपने अधिवक्ता साथियों को, इस 2 साल में 24 लोगों की डेथ हुई। हमारे यहाँ प्रोविजन है, हम डेथ के समय में उनको कुछ सहयोग मुहैया कराते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो सहयोग की राशि है वो नाकाफी है। एक कमाऊ सदस्य जब चला जाता है घर से तो उसके घर के पीछे जो संकट का एक बड़ा पहाड़ फूटता है, उसमें अर्थ एक सहयोग का, सबल बनने का एक बड़ा रास्ता है। अब हम ये चाह रहे हैं, अभी हम लोग 50,000 रुपये देते हैं। मेरी पूरी कोशिश है, हम चाह रहे हैं कि ये बढ़ा करके हम इसको अधिक से अधिक, ऐसे मेरे मन में योजना है कि हम 5 लाख रुपए तक की ऐसी व्यवस्था करें कि गिरिडीह बार एसोसिएशन अपने अधिवक्ता साथियों को उस संकट के समय दे सके जो डेथ पे देते हैं। डेथ के अलावा हम चाहते हैं मेडिक्लेम करा देना उनका। हम चाहते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हम उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस करें, बच्चियों की शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करें। ये तभी होगा जब हमारे पास अपना साधन होगा, क्योंकि सरकार के रास्ते हमारे पास कोई खजाना नहीं, कोई राशि नहीं है। तो वो 3 फ्लोर जिसको हम बोल रहे हैं वो करीब करीब 70,000 स्क्वायर फुट, 65,000 स्क्वायर फुट जो बचता है, वो अगर उसको कमर्शियल रूप में हम उपयोग करने लगे तो एक भारी मात्रा में रेवेन्यू गिरिडीह बार एसोसिएशन को मिल सकता है। और मैं जिन चीज़ों का जिक्र किया हूँ उसको उसी रास्ते से, उसी साधन से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको करेंगे, करना चाहते हैं। अब आगे प्रभु को जो मंजूर होगा वो होगा और हमारे साथियों का जो सहयोग होगा वो उसका फलाफल देगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं ये करूं। तो ये थे चुनू खान जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने 2 बार रहकर महासचिव पद पर रहकर जो विकास की लकीरें जो खींची थी उसे और लंबा करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में गिरिडीह के जो अधिवक्ता है उनका मान प्रतिष्ठा और सम्मान बना रहे और बार का भी विकास होता रहे। अपने सहयोगी मनोज के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, न्यूज लाइन गिरिडीह।